गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। एक्सरसाइज मैंने इसके एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए थे। एग्जाम्पल आपको नोटबुक के अंदर नोट नहीं करने थे। कुछ बच्चे कॉपियाँ चेक करवाने आए थे, वो एग्जाम्पल भी सॉल्व करके लाए थे क्लास और कॉपी के अंदर, जबकि एग्जाम्पल मैंने खाली आपको एक्सप्लेन किए थे ताकि आपको समझ में आए जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें। ये आपको कॉपी के अंदर नहीं करने थे। अब जो मैं करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 5.3, वो अब आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। किस किस का निकालना है? 35 एंड 50 का। 35 और 50 का हम एक्सपेरेंट इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 35 लिख दिया। अब 35 देखो 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि वो 5 क्या है यहाँ पे ओड नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम 3 से करके देंगे, 3 से भी नहीं। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाता है, फिर हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं जाता है, फिर हम 5 से करेंगे। तो 5 से जा रहा है, तो 5 से 1 जा 35 और 7 को 7 से किया तो 1। ये आपका सॉल्व हो गया है। अब सेकंड क्या है? 50। अब 50 क्योंकि ये किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है ना। तो हम इसको कर रहे हैं। अब 50 यानी पीछे क्या है? 0, तो उसको हम 0 यानी कि ये ओड इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल से 2 से डिवाइड किया हमने, तो क्या आएगा? 25। नहीं आया तो आप साइड से डिवाइड करके सॉल्व करके देख सकते हो। उसके बाद 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ 35 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 5 × 7 × 1। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 50 के क्या हो जाएंगे? 2 × 5 × 5 × 1, ठीक है। अब इसका इसमें कौन सा नंबर्स मिल रहा है? देखो कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा इसमें? 5 और 1 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ, एच का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5 है कॉमन नंबर फैक्टर, तो हम इसका डायरेक्ट ले लेंगे 5, ठीक है। ये आपका हो गया ए वाला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया है। अब ऐसे ही हम सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 70, 105, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे। 70 का निकालेंगे पहले। देखो ध्यान से देखो, इसमें पीछे क्या है? वंस नंबर पे क्या है? 0 है। 0 है यानी कि वो इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी कि वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 3 जा 6 और 7 में से 6 माइनस किया तो 1, ऊपर से ये 0, तो यानी 2 5 जा 10, यानी इसको 70 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे? 35। तो 35 लिख दिया। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं 3 से डिवाइड होता है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 से 7 जा 35 और 7 को 7 से किया तो 1 आया। ऐसे ही हम 105 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है अपना वंस, यहाँ पे वंस नंबर पे क्या है? 5 है, जो कि इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। इस तरह से अगर नहीं आया तो साइड से आप डिवाइड करके इसको लिख सकते। जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 35। अब 35 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से, तो 5 से 1 जा 35 और 7 1 जा 7। ऐसे ही हम आके तीसरी डिजिट क्या दी हुई है? 64। 64 देखो पीछे यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 4 है, यानी कि ये इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होता है। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब ये भी अभी भी इवन नंबर है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 4 2 6 जा 12, 16 आ जाएगा। और वापस 16 भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 8 जा 16। 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 जा 8 और 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इस तरह से इसके फैक्टर निकल गए। अब हम इसको फैक्टर को यहाँ लिख देंगे। 70 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 7 × 1। ऐसे ही 105 के भी 3 × 5 × 7 × 1। ऐसे ही 64 के 2 × 2 × 2 × 2 × कितनी टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, वो हमने लिख दिया ×1। अब यहाँ ध्यान से देखो, तीनों में जो 70 है, 105 है, 64 है, तीनों में सेम कौन सी डिजिट है? बताओ। 2 देखो 70 में है तो 105 में नहीं है, और 64 में है, तो हम इस डिजिट को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखो 5 भी 70 वाले में है, 105 में फैक्टर है, लेकिन 64 में नहीं है, तो हम नहीं ले सकते कॉमन। ऐसे ही देखो 7 देखो, तो 7 भी 70 में है, 105 में है, लेकिन 64 में नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। तीनों डिजिट्स के अंदर कॉमन होना चाहिए, यानी तीनों डिजिट के अंदर हमको ये डिजिट जो है मिलनी चाहिए, जो तीनों में हो मतलब। तो अब देखो आगे, देखो आगे 1 दे रखा है। 1 जो है वो तीनों ही में फैक्टर है, तीनों में ही है।
1 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा इसका 1, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन जो है बी वाला, देखो यहाँ पे बुक के अंदर देखो आप, मैंने आपको ये दोनों ए वाले का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब बी वाले के अंदर हमको क्या करना है, फाइंड द HCF निकालना है, पर शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकालना है। कौन सी मेथड से, शॉर्ट डिवीजन मेथड। अभी हमने क्या निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था। अब ये शॉर्ट डिवीजन मेथड से ही HCF निकालना है। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है, यानी दोनों को एक साथ ही सॉल्व करना है। देखो ये दिया गया है 30 और 96, ठीक है, और 30 और 96 को एक ही साथ हमको इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है, और ऐसी टेबल लेनी है जिससे कि दोनों ही डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 30 है और ये 96 दोनों में ही क्या है, इवन नंबर है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 30 कितनी टाइम्स में आता है, 52 को डिवाइड करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 15, तो हमने 15 लिख दिया। और 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन हमारे पास 48, तो ये 48 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या है, 15 में देखो 5 यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है, और 8 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे 48 तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 15 नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करें। ऐसी डिजिट लेनी है जिससे वो दोनों ही डिजिट जो है डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब हमको ऐसी डिजिट लेनी है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। देखो कैसे, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18। अब देखो आगे देखो 5 आया है और उसके बाद 16 आया है, तो 16 तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 5 5 से डिवाइड होता है। तो इसलिए अब ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिससे दोनों संख्या डिजिट जो है दोनों डिवाइड हो। तो हमको इसको यहाँ तक ही सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करना है, हमको शॉर्ट डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक ही हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 3, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 6। इसका HCF क्या हो जाएगा, नीचे लिख देना आप, यहाँ पे HCF लिख देना ऐसे करके, HCF क्या आ जाएगा इसका 6, क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने साइड से आपको डिवाइड करना भी देखा रखा है। देखो 30 को जैसे 2 से डिवाइड किया तो क्या है, 2 1 जा 2, और ऊपर से था 0, और 2 5 जा 10। देखो डिवाइड करना भी मैंने बता रखा है, ताकि आपको अगर कंफ्यूज हो तो आप डिवाइड करके यहाँ पे डिजिट को लिख सकते हो। और 96 को 2 से डिवाइड करके मैंने देखो 48 आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखी है 48, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ये शॉर्ट डिवीजन मेथड है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है 120, 108 एंड 96। इसका भी हमको क्या है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें 120, 108 और 96 मैंने तीनों डिजिट लिख दिए। अब ऐसी डिजिट लेनी है, ऐसी डिजिट से डिवाइड करना है जिससे तीनों ही संख्याएं डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखो इसमें 120 में 0 है तो वो इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, और 6 भी इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12 और 0। उसके बाद आगे चलो 100, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी ये भी डिवाइड हो रहा है। नहीं आए तो आप डिवाइड करके देख लेना, साइड से मैंने डिवाइड भी शो कर रखा है। उसके बाद 96, 2 4 जा 8, और 8 में से 9 में से 8 माइनस किया तो 1, और ऊपर से होता है 6, 2 8 जा 16, यानी 48 आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखो, अब इसमें 60 में 0 है, 1 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, यानी वापस से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 3 जा 6, 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब आगे देखो यहाँ पे ये क्या है, 0 यहाँ पे इवन नंबर है, और 7 यहाँ पे ओड नंबर है, और 4 यहाँ पे इवन नंबर है। तो ये हम यहाँ पे देखो ये दो संख्या, ओनली 2 डिजिट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको ऐसी डिजिट लेनी है जिससे तीनों ही संख्याएं जो है डिवाइड हो जाए, तीनों ही डिजिट डिवाइड हो जाए। तो इसमें देखो 2 से डिवाइड नहीं करके हम 3 से करते हैं, जिससे तीनों ही डिजिट डिवाइड हो जाएगी। 3 10 जा 30, और 3 9 जा 27, और 3 8 जा 24। अब आगे देखो ये क्या आया हमारे पास, 10 आया, 9 आया और 8 आया। 8 यहाँ पे और 10 यहाँ पे इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 9 नहीं होगा। तो ये, और उसके बाद अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो ओनली 9 डिवाइड होगा, 10 और 8 डिवाइड नहीं होंगे। इसलिए आगे ये डिजिट, ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिससे तीनों डिजिट जो है डिवाइड हो जाए। तो हम इसको यहीं तक ही करेंगे, इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे हम। तो इस तरह से ये शॉर्ट डिवीजन मेथड का है। अब इसके फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ गए, 2 × 3। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो इसका HCF क्या आ जाएगा आपका 12। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको
क्वेश्चन नंबर सी वाला देखो, अब आगे ए वाला मैंने सॉल्व कर दिया है, बी वाला सॉल्व कर दिया है। ए वाले में था प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना और बी वाले में था प्राइम शॉर्ट डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। अब आगे हमको करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है हमको। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड ये देख लो आप एक बार, इसको भी क्वेश्चन है हमारे पास 84 और 144। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी मैंने 2 मेथड आपको करवा रही हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व करना, ठीक है। एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया भी था सॉल्व करके, ये वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। अब देखो एक बार फिर से 84 और 144 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 84 से, ठीक है। 84 की टेबल आप साइड से बना लेना, मैंने यहाँ बाहर साइड से बना के रखी है, देखो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो 1 तो ओनली डिवाइड हो नहीं सकता है क्योंकि 84 से छोटी डिजिट है। उसके बाद 2 डिजिट लेते हैं 14 भी 84 से छोटी डिजिट है तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 144 को डिवाइड करेंगे 84 से, ठीक है। अब देखो 84 1 जा 84 दे रखा है और 84 2 जा क्या आ जाएगा 168, जो कि इससे 144 से बड़े हो जाते हैं। तो हम 2 टाइम्स भी नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम्स लेंगे 84, ठीक है। अब 144 में से हमने 84 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 में से 4 माइनस किया तो 0, 14 में से 8 माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 16। रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 16। अब ये जो आप डिवीज़र है, डिवीज़र यहाँ पे कौन सा है 84 डिवीज़र है, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे किससे, रिमाइंडर जो हमारे पास आया है, यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या है 60 और डिवीज़र क्या है हमारे पास 84। तो हम 84 को डिवाइड करेंगे 60 से। और 60 और 62 जा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि 84 से बड़े होते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 टाइम्स भी लेंगे, 61 जा 60, तो यानी 1 टाइम्स लिया हमने, फिर इसको माइनस किया हमने, 4 में से 0 माइनस किया तो 4 और 8 में से 6 माइनस किया तो क्या आया 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 24। अब हमारे पास ये क्या आया रिमाइंडर आया 24। अब हमारे पास डिवीज़र यहाँ पे अभी कौन सा है 60 है, यहाँ पे हमारे पास डिवीज़र क्या है 60 है। तो अब इस 24 से हम किसको डिवाइड करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया, इस 24 से मैंने इसको 60 को डिवाइड कर रही हूँ। अब 24 1 जा 24 2 जा क्या हो जाता है 48 होता है, ठीक है। और आगे लेंगे तो बड़ी डिजिट आ जाएगी, तो इसलिए हम 2 टाइम्स ही लेंगे इसको। तो अब 2 टाइम्स लिया हमने 48 ले लिया। अब 60 में से हमने 48 माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होते तो बोरो लेंगे, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 और 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो 60 में से जब हम 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 12 क्या है रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर है। और यहाँ पे डिवीज़र क्या है हमारे पास 24 है, तो इस 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से, और 12 2 जा 24। तो अब ये 24 हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये किस 0 आ गया, यानी यहाँ पे ये आपका डिवाइड क्या हो जाएगा फिनिश हो गया है। तो किसके डिवाइड करने पर हमारा 0 आया, तो 12 से डिवाइड करने पर हमारे पास 0 आया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे आंसर आपके ये 2 नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन आए हैं वो आंसर नहीं होगा, जो डिवीज़र होगा 12 वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 12 हो जाएगा, कौन सा जो डिवीज़र है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने वापस दूसरी मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखाया है, ध्यान से देखना इसको। देखो जैसे मैंने एक जैसे पहले मैंने डिवाइड किया था वहाँ पे 144 को 84 से डिवाइड किया था, 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ था, 4 में से 4 माइनस किया तो 0 और 14 में से 8 माइनस किया तो 60। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था 1 और रिमाइंडर क्या आया था 60, ठीक है ना। अब ये रिमाइंडर 60 जो आया था वो डिवीज़र हमारे पास क्या है 84। तो मैंने 84 को फिर 60 से डिवाइड किया था ना डिवीज़र को। तो 84 को डिवाइड किया मैंने 60 से, 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ था, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आए थे 24। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अपना 1 और रिमाइंडर क्या आ गया 24। अब यहाँ पे अपना डिवीज़र क्या है यहाँ पे 60। अब इस 60 को मैं किससे डिवाइड करूँगी रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 24। तो 24 से मैंने डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ। मैंने इसको एक एक को अलग अलग सोल्व करके दिखाया है, चाहे तो आप इस मेथड से करो, चाहे वो लॉन्ग चलने दो इस टाइप से, जैसे आपको ईजी लगे, जो ईजी लगे मेथड वो कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से। और इस 24 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, डिवीज़र लिया है कौन सा वाला 60 है ना ऊपर, 60 को डिवाइड किया हमने 24 से 2 टाइम्स में तो 48 आया।
माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 12 और क्वेश्चन क्या आया 2। अब ये जो रिमाइंडर 12 आया उसमें हम डिवीजर कौन सा है 24, तो 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवीजर हमारे पास क्या है 12 और क्वेश्चन क्या है 2 और रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है ना। तो किससे डिवाइड करने में हमारा 0 है तो 12 से, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारा 12। आंसर हमारा ये क्वेश्चन वाला नहीं होगा 2, आंसर क्या होगा 12 हमारा आंसर होगा। HCF क्या होगा 12। ये मैंने आपको एक मेथड से, इसमें ऊपर जो मैंने करवाई है, चाहे तो आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। और जिसके डिवाइड करने से 0 आता है वही आपका आंसर होगा। इधर मैंने आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, 171 को 285 से डिवाइड करना है, ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। ये आपका ABC वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नोटबुक के अंदर नोट कर देना। नीट और टाइडी वर्क होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फ्राइडे और सैटरडे के दिन कॉपियाँ चेक करवा के जाया करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।